मैं शरीफ मुगल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का आज़ाद करेंगे। शरीफ मुगल साहब ना तो हो जाए इससे बेहतर, लेकिन अभी मेरे ख्याल में सदर मेहमान खुसूसी रफी साहब, मेरे बुजुर्गों दोस्तों भाइयों, इससे तो इजाज़त नहीं देनी, इस बारे में ज़्यादा जोर नहीं ला सकता। मैं वेलकम करना चौधरी शफीक रफी साहब की और खासकर मेहमान जरा इस्तेमाल किया रिपोर्ट दी। मैं वादा करना और यकीन दिलाना कि मेरे तो सीनियर वैसे मौजूद चौधरी मंजूर सैन श्री नायब सदर UKP पार्टी ने बैठक कौंसल मेंबर मंजूर अमीन चौधरी साहब, सारा पूरा कैबी साहब, नायब सदर वर्की साहब भी इसी तरह ने मैं जाते नहीं, सदर साहब पाकिस्तान की जड़ी ब्रांच ने आए हैं, साहब मेरे दोस्त चौधरी सरवर साहब मरहूम ने सब जाते। मैं पूरे यकीन नाल कहना कि असी पूरा इंशाअल्लाह तामुन करसा जितना तक हो सके मरकज़ नाल भी रियाल नाल भी हर मरकज़ नाल कि ना कि टिकट जरा मिलना चाहिए। 86 जब मैं गया पहली दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू साहब बना ये वाहिद आदमी जड़े लाहौर में पहली दफ़ा मिले, मैं कोई जान पहचान नहीं उस तो लैके इस वक्त तक असी बरादरी तो अलावा में गल कर रहे हैं। इन्हें पूरा मैं इन्होंने देखा कि इन्हें पूरी जिंदगी जी पीपल पार्टी 29-30 साल तो काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मैं यकीन नाल कह सकना कि लगा अंतराल पूरा ताउन जरा शफीक रफी साहब नाल कर सकूँ। मैं इस तरह सबसे पहले मेरे ख्याल में मुझे अब जरूरत महसूस हो रही है कि मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मेरा नाम जनाब वाजिद अली बरकी है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी UK के बिजनेस फोरम का कोऑर्डिनेटर हूँ। इसके बाद जनाब मैं गुजारिश करूंगा मेरे अंकल मोहतरम जनाब मंजूर गफा साहब मुख्तसर वक्त में अपने ख्यालात का आज़ाद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी पिक्चर ना तो पता कोई नहीं, मगर थोड़ा जा भी पता चलिया रफी साहब आए वो इलेक्शन मैं समझना जरा बेइंसाफी का चक्कर अगर राजा साहब ने क्या ये हमेशा ही पार्टी साड़ी करनी नहीं गया और इंदा भी कर सी है जी, इसलिए मेरे तो आए तो बाकी जरा साढ़ा संगी साथी भाई ने बड़े पुराने दोस्त असा इन्होंने नाल साढ़ा काम तो पार्टी हमेशा ही दखल करनी है छब्बी बंदे की खबर। हाँ तो ये जोड़े बड़े आए ने जिन्हें दावे किए मैं फलानी टिकट दवासा हमारी बड़ी चली नहीं है चलने चले वाली कोई कहानी ये अपनी फां पर शफीक साहब तुसों की करना पैसी असा सुना जनाब। ये मेरे अंकल मोहतरम मंजूर गफा साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट UK पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जनाब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा चौधरी मजीद साहब से कि इंतहाई वक्त मुख्तसर वक्त में प्लीज अपने ख्यालात करें। ये बात कहूँगा कि आपने क्या और पाकिस्तान के साथ इस के साथ से अपील करूँगा कि टिकट जो है हल्का नंबर 1 डडियाल वो शफीक रफी साहब उसके अख्तियार है। शुक्रिया जनाब चौधरी मजीद साहब। इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा जनाब सगीर शाह साहब से कि वो अपने ख्यालात का आज़ाद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शफीक साहब को वेलकम करते हैं बर्मिंघम मोहम्मद पर। और ये पीपल्स पार्टी की शफीक रफी साहब की पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद बड़ी तवील है। अगर दास्तान शुरू करो तो बहुत लंबी हो जाएगी। टेम मुख्तसर है। इन्होंने पीपल्स पार्टी के परचम को डोडियाल में बुलंद रखा और मैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी साहब और सैयद खुर्शीद शाह, कमरजमान कहरा और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से पुरजोर अपील करूँगा कि इनको टिकट दिया जाए। इनके सामने
शुक्रिया जनाब शबीर शाह साहब, बड़ी प्यारी बातें की आपने। इंशाल्लाह बिल्कुल हम सब का यही अज़म है कि हम इंशाल्लाह वफाक से लेके आज़ाद कश्मीर तक तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन से ये गुजारिश करेंगे कि इस दफ़ा इंसाफ होना चाहिए। जैसे कि मेरे मोहतरम अंकल ने फरमाया, इंसाफ नहीं होता लेकिन कोशिश जारी रखेंगे। हमको उम्मीद है इंशाल्लाह इंसाफ होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इसके बाद जनाब अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब बर्मिंघम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बर्मिंघम ब्रांच के सदर जनाब चौधरी शाह नवाज साहब को मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का आज़ार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेहमान खुर्शी शफीक रजवी साहब, जनाब आज़ाद कश्मीर किसी डडियाल के प्रेसिडेंट चौधरी साहब और मेरे पीपल पार्टी यूके के अहदेदारों और कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बर्मिंघम में शफीक रजवी साहब को खुशआमदीद कहता हूँ और मुझे खुशी हुई है। मैं पिछले दिनों मैंने अखबार में पढ़ा है कि शफीक रजवी साहब इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है हल्का नंबर 1 से। तो बड़ी खुशी हुई है कि एक पुराने कारकुन जिनका पहले भी हक बनता था, अब उन्होंने आवाज़ उठाई है। हम उनके साथ हर किस्म का तावन करने के लिए तैयार हैं, पैसे के लिहाज से, वहाँ जाकर कैंपेन के लिहाज से भी। और एक दफ़ा मैं आपको बता दूं कि जब शफीक रजवी साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे तो मीटिंग हो रही थी, तो बीबी ने खुद इनको कहा था कि रजवी साहब अब आप लोगों की सिफारिश करते हैं, आप खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, मैं आपको टिकट दूंगी। जिस आदमी के पास ऐसा बड़ा प्रूफ हो, जैसे आप लोग जानते हैं कि 2007 में नाटी गांव में भी मैंने 2-3 कंप्लेंटें बीबी से पहले की थी। बीबी जो हमारी शहीद बीबी, वो कारकुन की कदर करती थी, जानती थी कि कौन कारकुन है जो काम करने वाला है, कौन कारकुन है जो सिर्फ फोटों वाला है। ये इनको शर्म हासिल है कि बीबी ने इनको खुद कहा था। आज हम आपके साथ खुद तावन करते हैं रजवी साहब, और यूके पीपल पार्टी वाले जो इस वक्त आपके सामने जो इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं इकट्ठे हुए, इसलिए कि आपका तल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से, आप नजरियाती पार्टी के कारकुन हैं। इससे पहले जब भी इलाका अंतराल में कोई नाइंसाफ़ी हुई है, यहाँ से आवाज़ उठी है, लेकिन अब हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करेंगे, जैसा आप चाहेंगे आपके साथ तावन करेंगे। किसी को टेलीफोन करना है या लेटर लिखना है या यूके पीपल पार्टी जो भी आपके साथ आपके लिए कर सकती है, इंशाल्लाह करेगी। मैं इसके साथ आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम भी ना करता हूँ। जनाब चौधरी शाह नवाज साहब, आज की महफिल की सदारत जो है वो मैं माज़रत चाहूँगा कि मैंने क्लियरिफाई नहीं की, मुझे पहले करनी चाहिए थी। आज की महफिल के सदर हैं मोहम्मद आरिफ रजवी साहब, वो हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, तो ये हमारी सदारत कर रहे हैं। तो अगर आप जिक्र करना चाहते हैं उनका बिल्कुल जिक्र करें सदर महफिल के हिसाब से। इसके बाद अब मैं जनाब गुजारिश करूँगा चौधरी ज़हूर साहब से, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर तहसील डडियाल के सदर हैं, वो अपने ख्यालात कर रहे हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के रूह रवां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी आज़ाद कश्मीर के मेंबर जनाब शफीक रजवी एडवोकेट साहब, आज की इस तकरीब के सदर जलसा जनाब मोहम्मद आरिफ रजवी साहब, वाइस सीनियर प्रेसिडेंट यूके चौधरी मंजूर साहब, बाकी पार्टी के अहदेदारान, इलाका अंदरहल के लोग, मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि इस मीटिंग की गर्ज व गायत आप सब पे अच्छे तरीके से आपको इल्म है कि इसके गर्ज व गायत क्या हैं। पिछले दिनों में शफीक रजवी साहब ने इलाका अंदरहल में एक मीटिंग अरेंज की, एक पीपल्स पार्टी के लोगों को इकट्ठा किया, उनसे मशवरा लिया और इन्होंने महसूस किया कि लोगों की ख्वाहिश है कि मुझे असेंबली के इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे कुछ दोस्तों ने जिक्र किया, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी कुछ लाइल्मी थी,
क्योंकि मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। रटवी साहब इधर बैठे हुए हैं, ये भी गोश गुजार करेंगे। पिछले जनरल इलेक्शन में रटवी साहब ने, मैंने, उमर फारूक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, इस दुनिया में नहीं रहे, लाला फरीद साहब, भाई नज़ीर साहब, हमने एक टीम की सूरत में काम किया। और उस वक्त भी रटवी साहब इस चीज़ के गवाह हैं कि इनकी ख्वाहिश थी, ये सीनियर थे, सीनियर हैं, लेकिन इन्होंने अपनी दोस्ती को अहमियत दी। इन्होंने मेरे सामने कहा उमर फारूक साहब को कि आप इलेक्शन लड़ें। रटवी साहब का जहाँ तक तल्लक है, हर लिहाज से सीनियर हैं। ग्रास रूट से लेके पार्टी के कारकुन की हैसियत से इन्होंने काम किया। इलाका अंदरहाल के अंदर सफेद पोशी की सूरत में भी ये पीछे नहीं हटे। और यही वजह है रटवी साहब कि आज यहाँ पे इतनी बड़ी कम्युनिटी इकट्ठी है आपके लिए, लोग आपका दिल से एहतराम करते हैं। यही वजह है कि सारा टाइम निकाल के लोग आपको रिसीव करने के लिए गए। जहां तक तल्लक है इलेक्शन का, रटवी साहब आपको पता है कि आपका तल्लक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जहां पे पार्टी के हवाले से भी बातें हुई हैं। मैं भी कुछ बात करना चाहता हूं क्यों मेरा भी तल्लक इसी पार्टी के साथ है। ये वो पार्टी है जो जुल्फकार अली भट्टो शहीद की पार्टी है। उस जुल्फकार अली भट्टो शहीद की कि जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के लिए अपना सर कलम कराया। कहने को तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है मेरे दोस्तों। ये इजी सब्जेक्ट नहीं है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी है, एक अजीम शख्स ने कुर्बानी दी है, एक आम शख्स ने कुर्बानी नहीं दी, और आपके मुल्क के सिस्टम को बचाया। उन्होंने अमरानों के आगे सर नहीं झुकाए। और उसके बाद उन्हीं की अजीम बेटी कायदे जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो ने भी अपनी जान का नजराना पेश किया और आमरानों के खिलाफ लड़े। आज अगर पाकिस्तान में जमहूरियत कायम है तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की मेहनत, उनकी कुर्बानी का नतीजा है। शफीक रटवी साहब, आपके सामने मिसाल मौजूद है। जहांगीर बदर साहब सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं इस वक्त। वो एक इंतहाई सफेदपोश शख्स हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी के लिए काम किया। उन्होंने पिछले 40 साल से भट्टो साहब से लेकर आज तक पार्टी के साथ वफादारियां निभाई हैं, और पार्टी ने आज उनको सिला दिया है कि वो आज सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी। शफीक रटवी साहब, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा कि आपके लिए भी ऐसा माहौल बनेगा। इस पार्टी के अंदर ऐसे अजीम लोग अभी भी मौजूद हैं, ऐसे पाकिस्तानी गयूर पाकिस्तानी अभी भी मौजूद हैं कि जो देखेंगे आपकी कायदाना सलाहियतों को और उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। चूँकि आपका एक बड़ा रोल रहा है सब डिवीजन के अंदर पिछले कई अरसे से, आप हमारे सीनियर हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा आपको टिकट मिलेगा और हमारी सपोर्ट आपके साथ होगी। आपके शालम खड़े होंगे, आप हमें एक कदम पीछे नहीं पाएंगे। शफीक रटवी साहब, जैसे हमने उमर फारूक साहब के साथ दिया है, ऐसे आपके साथ इंशाअल्लाह साथ देंगे। और मैं आखिर में फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को चेयरमैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करता हूँ, और आज़ाद कश्मीर पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी अब्दुल मजीद साहब पे भी भरपूर, उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार करता हूँ। और इंशाअल्लाह वो बेहतर फैसला करेंगे शफीक रटवी साहब के मुतल्लिक, जो आप सब के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी आप सब पे आयद होती है। वो आप पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप सारे अपना एक रोल प्ले करेंगे। यहाँ पे खाली बैठ के इकट्ठे होके खाना खा के रिसीव करके काम नहीं चलेगा। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए बाहर निकलना पड़ेगा, उसके लिए अंदरहाल के एरिया में जाना पड़ेगा, उसके लिए वर्क करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि शफीक रटवी का तल्लुक किस पार्टी के साथ है, उस पार्टी की पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां हैं, क्या एफर्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और मैं आखिर में एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।